हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज एक और वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ आपको। और बहुत बढ़िया तरीके से हम करेंगे, ऐसा नहीं है मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। पिछले वीडियो में ऑथरशिप एथिक्स के मैंने छोड़ दिया था। ऑथरशिप एथिक्स अब समझ गए होगे कि ऑथरशिप उन्हीं को ही देना है, लीडर उन्हीं को ही बनाना है जो सच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है आपने कोई भी एक कंपनी खोल दिया और आप एक नेता को अपना लीडर बना दिया, ये ओनर बना दिया, और वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ आता है, पैसा देता है और चले जाता है। तो उसको आप लीडर प्लीज मत बनाइए। समझ सकते हैं ना आप? ठीक है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा आज एथिकल कॉमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एथिकल कॉमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब समझ नहीं रहे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा होगा। सो ये एथिकल कॉमिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ेंगे। मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको पढ़ लेना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले ये समझो कि ये एथिकल कॉमिटीज होती क्यों है। वाई डू इट एग्जिस्ट, है ना। ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये एग्जिस्ट इसलिए करता है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप ह्यूमन पे रिसर्च कर सकते हो या एनिमल में रिसर्च कर सकते हो। अब होता क्या है, पहले क्या होता था कि मैंने जब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, तब क्या होता है, अगर आप इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, शायद कोविड-19 वैक्सीन का रिसर्च कर रहे हो, तब क्या करोगे कि वो इंसान को, अगर आपका वैक्सीन फेल भी हो जाए फिर भी आप मतलब उसको इंजेक्शन देते ही जा रहे हो। तो ये अच्छा बात नहीं है। तो आपको पहले जो भी इंसान है उसकी मर्जी के बिना आप कोई भी गरीब इंसान को हाँ खींच के लेके आए हो, ये भी तो उसके मर्जी के बिना है। हाँ ठीक है, आप समझ सकते हो। तो मर्जी के बिना भी किसी को नहीं आना है, इसलिए आपको इंस्टीट्यूशनल एथिकल कॉमिटी और एक और कॉमिटी है जो कि है एनिमल के ऊपर, और उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कॉमिटी। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कॉमिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कॉमिटी। क्या होता है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कंपनी? इन्वॉल्विंग होता है ह्यूमन सब्जेक्ट से। मतलब जब अभी आप कभी भी किसी इंसान के ऊपर रिसर्च करोगे तब ये लगता है ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है। और क्या करता है ये आईसी, क्या करता है, रिव्यू करता है और अप्रूव करता है बिफोर इट बिगिंस। ठीक है, आईसी क्या करता है, इसको देखता है कि ये एथिकल है कि नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि मेरा एक वैक्सीन है और इस वैक्सीन को ट्रायल करने में एक इंसान में 5 इंजेक्शन इसको देना ही पड़ेगा। अब वो कमेंट पहले देखिएगा कि आपका जो भी वैक्सीन है वो क्या ठीक ठाक है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं उस इंसान के ऊपर थोड़ा सा हार्म हो जाएगा। अगर हार्म हो गया तो वो एथिकल नहीं है, बिकॉज एथिकल का मतलब ही है हमें हार्म कम से कम करना है। ठीक है, ऐसे क्या चेक करता है, स्टडी डिज़ाइन एथिकल है कि नहीं है। एथिकल है कि नहीं है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एथिकल है कि नहीं। ठीक है, मतलब फेयर सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, जो मैंने बोला था कि जिसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है उसका कंसेंट है कि नहीं, ये भी देखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी है कि नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब कुछ भी कर रहे हो। फेयर सब्जेक्ट सिलेक्शन है कि नहीं। ऐसा हो गया कि आप एक बम चलाना सिखा रहे हो, तो ये तो फेयर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने बोला है कि इंडिया में 2019 में न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स के मदद से ऑल बायोमेडिकल एथिक्स कमिटी हैव टू रजिस्टर विद द डिपार्टमेंटल हेल्थ रिसर्च एंड फॉलो आईसीएमआर एथिकल गाइडलाइंस। आईसीएमआर का एथिकल गाइडलाइंस उसे फॉलो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, हेल्थ रिसर्च से उसको अप्रूवल भी चाहिए होगा। ठीक है सर। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ए न्यू ड्रग, मतलब आप कप सिरप के ऊपर ही एक ट्रायल कर रहे हो, तो भी आपको क्या लगेगा कि कैन नॉट स्टार्ट अनलेस द हॉस्पिटल आईसी हैज अप्रूव द प्रोटोकॉल एंड कंसेंट फ्रॉम्स। हॉस्पिटल का जो भी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी होगा वो पहले आपको ड्रग को अप्रूव करेगा, देखेगा कि जिसके ऊपर आप ट्रायल कर रहे हो उसका कंसेंट है कि नहीं है, उसके बाद ही अप्रूव करेगा। अगर अप्रूव करता है तब आईसी भी इसको अप्रूव करेगा और आप ट्रायल के लिए एलिजिबल हो। यू आर एलिजिबल फॉर द ट्रायल। ओके, अब आप रिसर्च कर सकते हैं। आईसी क्या करता है, इशू करता है एक लेटर ऑफ अप्रूवल। आपको एक अप्रूवल का लेटर भी इसलिए क्या दे देता है। अब ये कोई बड़ा बात नहीं है, कोई ऐसा मतलब बहुत मैंने कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं कर दिया, ये आप लिख सकते हो। अब इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी क्या है, इसका मतलब है रिसर्च इन्वॉल्विंग एनिमल्स मस्ट comply with the इंडियन CPCSE रूल। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन एक्सपेरिमेंट ऑन। मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझाइए कि एक कमिटी है जो कि कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है, मतलब देखता है कि एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल जो भी हो रहा है वो एथिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब एनिमल को कोई हार्म तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ईच इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव रजिस्टर आईएएसी। जो कोई भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो इसमें रजिस्टर आपको होना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हम समझ रहे हैं सर, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, मैं भी खुश हूँ। उसके बाद आईएसी क्या करता है, आईएएसी 3R को रिव्यू करता है। 3R का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट। सर अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लो ये कुत्ता है, ठीक है, समझ लो, अगर आप एक रिसर्च कुत्ते पे कर रहे हो तो रिप्लेसमेंट क्या बोलता है कि अगर आप कोई हायर एक जीव के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, मतलब हायर एक डोमेन में रिसर्च कर रहे हो, वो रिसर्च क्या थोड़ा सा लोअर डोमेन में पॉसिबल है कि नहीं है। मतलब आप कुत्ते की रिसर्च करने की बजाय मच्छर में रिसर्च करो तो वो तो अच्छा है ना। मतलब 10 कुत्ते का मौत हो जाए इससे बढ़िया कि 1000 मच्छर मर जाए। हाँ, तो आपको देखना है कि रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बाद रिडक्शन करना पॉसिबल है कि नहीं है। अगर 10 कुत्ते पे कर रहे हो, 10 कुत्ते पे कर रहे हो तो अगर वो रिसर्च कोई भी हार्म पहुंचाएगा उससे, अगर वो ट्रायल फेल हो गया, वो ड्रग बहुत ही टॉक्सिक ड्रग निकला, तो 10 के 10 ही कुत्ते मर जाएगा ना। तो क्या उस कुत्ते आप 10 कुत्ते की वजह से क्या आप 5 कुत्ते पे कर सकते हो ताकि हार्म कम से कम पहुंचे। मतलब गोल क्या है, कम से कम हार्म करना है। ठीक है, ठीक, रिफाइनमेंट चाहिए, आर अप्लाई टू यूजुअल ऑल्टरनेटिव्स व्हेन पॉसिबल। ऐसा है कि मिनिमाइजिंग एनिमल्स नंबर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स व्हेन पॉसिबल, अगर ऑल्टरनेटिव है तो ठीक है, अगर लैब में रिसर्च हो सकता है, एनिमल नहीं चाहिए तो एनिमल के बिना ही करो। उसके बाद मिनिमाइज करो एनिमल का नंबर, एंश्योर प्रॉपर एनिस्थेशिया एंड केयर। उस एनिमल पे आप प्रॉपर एनेस्थेशिया कर रहे हैं, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब एनेस्थेशिया के बगैर आप करोगे तो वो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत पेन देता है, इसलिए आपको एनेस्थेशिया लगेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया है कि बिफोर टेस्टिंग ए न्यू कॉस्मेटिक क्रीम ऑन रैट्स, क्या होता है, आपने शुगर कंपनी का नाम सुना है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है। और वो क्या करता है कि किसी भी अगर प्रोडक्ट को बनाता है पहले उसे रैट में देखा जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि ये तो कोई स्किन रैश का प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये स्किन का जल जाना, ये सब प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। अगर देखते हैं कि रैट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है तब उसको लॉन्च किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप रैट्स में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट तो आपको आईएएसी में रजिस्टर होना पड़ेगा, डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा, और आईएएसी में आपको बताना पड़ेगा क्यों आपको इस जानवर का डेटा लगेगा, मतलब क्यों आपको रैट ही लगेगा। ये क्या लैब में नहीं हो सकता है क्या, लैब में थोड़ा सा केमिकल देके नहीं हो सकता है क्या। तो अगर आपको जस्टिफिकेशन आप प्रॉपर नहीं दे पाए तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। सर इतना बड़ा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कॉमेडी का रोल आप थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने गूगल नीचे क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है, उसमें कॉमेडी का रोल आप थोड़ा सा पढ़ लेना क्या करता है ये। टिपिकली इंक्लूड कौन क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लिनिशियंस तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा, बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईईसी में इंडियन एथिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आप रजिस्टर कर रहे हो तब उसी में किसी का तो ऐसा होना ही चाहिए कि वो आपके ड्रग को एक्सपेरिमेंट करे कि आपका ड्रग जो आप रिसर्च करने वाले हो वो सही में सच है कि नहीं है। एथिसिस्ट होगा, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होगा। हाँ, बोथ कमिटीज एंश्योर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, आपको डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड भी तो चाहिए कि वो रिसर्च का मतलब क्या है। इसलिए प्रॉब्लम डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर ठीक हुआ तो आप इसको मतलब अप्रूव कर सकते हो इससे। ठीक है, अगर अपने प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं कर पाए आपका ज़रूरत क्या है तब तो कोई मतलब नहीं है ना। मीटिंग रिक्वायरमेंट्स अप्रूवल सबको चाहिए। ठीक है, और कैन लीड टू लीगल पेनल्टीज, अगर आप ऐसा देखा जाए कि आप कोई भी अनऑथोराइज, ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हो तो क्या क्या का हो सकता है, ये सब सिर्फ लिख के आना है। पेनल्टीज हो सकता है, विड्रॉल ऑफ फंडिंग्स, आपका जो फंडिंग हुआ था कंपनी में वो सारा विड्रॉल हो सकता है, इनवैलिडेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, ये सब हो सकता है। चलिए अब इतना ही रखते हैं, उसके बाद के लेक्चर्स में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर को पढ़ेंगे। थैंक यू।